श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभावों और भक्तिमती देवियों, राम कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान शंकर ने जिन शब्दों में श्री राम की स्तुति की, उन्हीं पंक्तियों पर हम पिछले कई दिनों से विचार करते रहे हैं। आइए आज पुनः उस पंक्ति में जो निज शब्द हैं उनके रहस्य को निवेदन करें। भगवान शंकर कथा के प्रारंभ में ध्यान में डूब जाते हैं और ध्यान में डूबने के पश्चात जब वे मन को बाहर निकालते हैं तब वे इन शब्दों में भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि जिन प्रभु को जाने बिना ये झूठा विश्व भी सत्य प्रतीत होता है और जिसे जान लेने के पश्चात ये विश्व उसी तरह से खो जाता है जैसे जागने के बाद स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। उन श्री बालक राम की मैं वंदना करता हूँ, जिनका नाम समस्त सिद्धियों को देने वाला है, जो मंगल के भवन है, अमंगल के हारी है। ऐसे दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करने वाले, दशरथ के आंगन में घूमने वाले श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री राम के बाल रूप की वंदना करते हुए भगवान शंकर ने उन्हें दशरथ अजर बिहारी कर करके पुकारा। वस्तुतः दशरथ अजर बिहारी कहने के पीछे जो बड़े महत्व का संकेत है, महाराज श्री दशरथ की जो भूमिका है, तो उस भूमिका पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। महाराज श्री दशरथ मनु के रूप में अनगिनत वर्षों तक साधना करते रहे। इसके पश्चात त्रेता युग में जब दशरथ के रूप में उनका जन्म हुआ तो जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप प्रभु माताओं के गर्भ में पधारे और श्री रामनवमी की पावन तिथि पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर दशरथ अजर बिहारी में दो संकेत हैं। मुझे विश्वास है कि गंभीर होते हुए भी आप उसे हृदयंगम करें। ब्रह्म जो है वो देश और काल की सीमा से परे और व्यक्ति जो है वो देश और काल की सीमा से घिरा हुआ है। तो ब्रह्म और जीव के बीच की दूरी कैसे मिटे, तो इसका दो ही उपाय है। क्या या तो जीव स्वयं देश और काल की सीमाओं से स्वयं को मुक्त करने में समर्थ, देश की सीमाओं से हम ऊपर उठ जाए, समय की सीमाओं से हम ऊपर उठ जाए और अपने व्यक्तित्व के घेरे को हम यदि तोड़ सकें तो असीम से हमारी भेंट हो सकती है, असीम से हमारा मिलन हो सकता है। जैसे नदियां, गोस्वामी जी ने रामायण में नदियों का दृष्टांत दिया
ये नदी की जो समुद्र की यात्रा है वो क्या है? नदी जलमयी होते हुए भी सीमाओं से घिरी हुई है। नदी का कोई न कोई नाम और रूप है, और इसीलिए समय पा करके वर्षा ऋतु में यदि नदी में जल अधिक दिखाई देता है तो ग्रीष्म ऋतु में नदी में जल का अभाव सा प्रतीत होता है। नदी की तुलना गोस्वामी जी ने जीव से की और उन्होंने ये संकेत दिया कि जैसे नदी समुद्र की ओर क्यों जाती है। कहीं और देखे तो नदी का जीवन परोपकार से भरा हुआ है। नदी के जल से समाज की बड़ी सेवा होती है। नदियों के जल से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं, स्नान करते हैं और अन्न की आवश्यकता के लिए हम नदियों के जल से सिंचाई करते हैं। तो नदी में इतनी परोपकार की वृत्ति है, पर नदी परोपकार करते हुए भी बह करके किस दिशा में जा रही का ऐसा लगता है कि यदि नदी को परोपकार करना है तो उसे रेगिस्तान में जाना चाहिए, जहां पर जल का अभाव हो उस दिशा में जाना चाहिए। किंतु परोपकार करते हुए भी जो नदी है कहो जहां पर जल का अभाव है वहां नहीं जा रही है, अपितु जहां असीम और अगाध जल भरा हुआ है कहो समुद्र की ओर जा रही है। नदियों का प्रवाह समुद्र की ओर होता है। क्यों? नदी से पूछा गया कि तुम दूसरों का प्यास बुझाती हो, ऐसी स्थिति में तुम क्यों नहीं अपने जल का सदुपयोग करने के लिए रेगिस्तान की ओर जाती हो, बालू की ओर जाती हो, तुम समुद्र की ओर क्यों जा रही? नदी ने बड़ी सुंदर बात कही। नदी ने कहा लोग प्यासे हैं तो मेरे जल से प्यास बुझाते हैं, पर मैं भी तो प्यासी हूं और मेरी प्यास जहां बुझे उसी की खोज में मेरी यात्रा हो रही है, और मेरी ये प्यास जो है कभी समुद्र से मिले नहीं मिट सकती है, इसलिए समुद्र की ओर मेरा जाना अनिवार्य है। तो नदी समुद्र में विलीन होती है और विलीन होकर के अपना नाम खो देती है। नाम की सीमा से जो नदी घिरी हुई है, ये गंगा है, ये यमुना है, या नर्मदा है, या ताप्ती है, या कावेरी है, ये नदियों के जो नाम हैं जब वो समुद्र में समाती है तो उनका नाम मिट जाता है। उन नदियों के जल का जो अलग अलग रंग है, रूप है, वो समाप्त हो जाता है और नदी समुद्र से मिल करके जैसे एकाकार हो जाती है। इसी प्रकार से रामायण में कहा गया सरिता जल जल निधि बह जाई, कोई अचल जिब जीव हरि पाई। उसी प्रकार से जीव सत्कर्म करे, सेवा करे, परोपकार करे, पर इस सत्य को न भूले कि उसके जीवन की परिपूर्णता बिना असीम ब्रह्म में अपने को विलीन किए, बिना पूरी तरह से ब्रह्म से एकाकार हुए जीव के जीवन की जो प्यास है, जो उसके जीवन की अपूर्णता है, वो दूर नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान की साधना है ससीम को असीम की ओर ले जाना और ससीम और असीम को मिला करके एकाकार कर देना। पर भक्त की साधना क्या है? तो उसको दूसरे पक्ष की दृष्टि से देखें तो क्या नदी समुद्र में जा रही, पर समुद्र से फिर बादल बन करके समुद्र से फिर से वो यात्रा प्रारंभ होती है और समुद्र से बादलों की सृष्टि होती है। सूर्य की किरणों के द्वारा सूर्य समुद्र का जल आकाश में बादल बन करके छा जाता है और बादल बन करके छा जाने में एक लाभ हुआ। क्या
कि समुद्र असीम तो है, पर असीम होते हुए भी ये आवश्यक नहीं है कि समुद्र के किनारे व्यक्ति की प्यास बुझ जाए और दूसरे समुद्र तक व्यक्ति को स्वयं चल करके आना हो। अब इस समुद्र का दूसरा रूप जो बादल के रूप में है, जब समुद्र बादल के रूप में परिणत होता है तो बादल के रूप में परिणत होकर के वही समुद्र का जल मेघ के रूप में परिणत हो गया और वो स्वयं चारों ओर यात्रा करता हुआ संसार के प्यासों को जल पिला रहा है, लोगों को जल का दान दे रहा है। इसी प्रकार से भक्त ये कहते हैं कि प्रभु आप भले ही असीम समुद्र के समान होइए, पर अवतार लेकर के बादल के समान बन जाइए और बादल के समान बन करके आप अपने कृपा रस की वर्षा करते हुए संसार के जीवों को धन्य बनाइए। तो अब इसका दूसरा पक्ष क्या हुआ कि या तो व्यक्ति जो है स्वयं देश काल की सीमा से ऊपर उठ जाए या फिर ईश्वर को देश और काल की सीमा में ले आए। तो देखिए ब्रह्म तो असीम है, पर जब दशरथ के आंगन में श्री राम खेल रहे हैं तो असीम है कि ससीम, देश में है कि देश में नहीं। और उसका उत्तर यह है कि सारे ब्रह्मांड में का जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में अयोध्या, अयोध्या में महाराज श्री दशरथ का आंगन और महाराज श्री दशरथ के आंगन में सिमटता सीमा होती गई और छोटा, और दशरथ जी के आंगन में श्री राम विहरण कर रहे हैं, विचर रहे हैं और उससे भी छोटा बनाना हो तो आंगन में भी क्यों रहने दिया जाए। दशरथ जी गोद में उठा ले या कौशल्या जी गोद में उठा ले तो वो ब्रह्म इतना छोटा हो गया कि वो तो गले में आ सकता है। बहुत बढ़िया बात हो गई। असीम था तो हम उसे गोद में नहीं ले सकते थे, पर जब सीमा में आवेगा तो भी तो उसको हम गोद में उठा करके आनंद लेंगे। इसीलिए हनुमान जी से जो प्रभु का मिलन हुआ पहली बार, तो हनुमान जी ने प्रभु से पूछा कि आप कौन, क्या आप साक्षात ब्रह्म हैं क्या? हनुमान जी को भुलावा देने के लिए प्रभु ने अपना परिचय देते हुए कहा कि नहीं, पहला वाक्य उन्होंने यही कहा कि कौशल्य से दशरथ के जाए, अयोध्या के राजा दशरथ ने मुझे जन्म दिया है, मैं तो उनका पुत्र हूं। और उसके साथ साथ दूसरा वाक्य कहा, हम पितु वचन मान बनाए, पिता ने मुझे बन जाने की आज्ञा दी, उनके आदेश का पालन करने के लिए ही मैं बन गया हूं। अपना परिचय आगे बढ़ाते हुए प्रभु ने कहा, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मैं तुमको दो भाई दिखाई दे रहे हैं, मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। और तीसरी मेरी प्रिया जो थी वो मेरे साथ और भी थी, संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरी प्रिया सुंदरी सीता मेरे साथ। वे कहा है? प्रभु ने कहा, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, इस वन में राक्षस ने मेरी प्रिया का हरण कर लिया, खोजत विप्र फिरे ही ब्राह्मण देवता, हम अपनी प्रिया सीता को चारों ओर खोजते हुए घूम रहे हैं। और ये वाक्य कहने के बाद भगवान ने हनुमान जी से ये कहा कि आपने चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र तो आपको गा करके सुना दिया, ब्राह्मण देवता आप भी अपनी कथा सुनाइए। बुलावा कथा प्रभु का। हनुमान जी ने पूछा क्या ब्रह्म है? और प्रभु ने अपना परिचय दिया मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में। किंतु हनुमान जी ने ये बात तो सुना और प्रभु का परिचय सुनते ही हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को कस करके पकड़ लिया। प्रभु परिचरण परम गई चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। इतने आनंद में डूबे हुए हैं कि बोल नहीं रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और भगवान के चरणों को पकड़े हुए हैं। प्रभु चरण छोड़ाना भी चाहे तो हनुमान जी छोड़ नहीं रहे।
प्रभु ने कभी हनुमान जी से पूछा कि जब तुमने मुझे ब्रह्म कह करके मुझे देखा तो दूर से प्रणाम किया, और जब मनुष्य के रूप में मैंने अपना परिचय दिया, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अपना परिचय दिया, तो तुमने चरणों को पकड़ लिया। नहीं, साधारणतः परंपरा ये है कि किसी के प्रति सम्मान करते हैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, और अत्यधिक सम्मान अगर प्रकट करना चाहे, अत्यधिक श्रद्धा प्रकट करना चाहे तो उसके चरणों को पकड़ते हैं या चरणों में प्रणाम करते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य के रूप में यदि तुमने मुझे प्रणाम किया होगा और ब्रह्म के रूप में यदि तुमने मुझे मेरे चरणों को पकड़ा होगा तो ये स्वाभाविक था, पर तुमने तो एक उल्टे क्रम की स्थापना की। क्यों? जब तुम ब्रह्म समझते थे तो तुमने माथ हिलाई, दूर से प्रणाम किया, और जब तुमने मनुष्य के रूप में मेरा परिचय सुन लिया तो तुमने मेरे तुम चरणों में गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी ने यही कि प्रभु ब्रह्म तो दूर से प्रणाम करने की वस्तु है। क्यों? बोले जो मन से दूर है, बुद्धि से दूर है, वाणी से दूर है, तो जब कोई दूर होगा तो उसको तो प्रणाम ही किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं आपको ब्रह्म समझता था तो मैंने आपको प्रणाम किया, पर जब आपने कहा कि नहीं मैं दशरथ जी का बेटा हूं, मैं उनकी आज्ञा से वन में आया हूं, तो मुझे लगा कि पकड़ में आने वाला ब्रह्म तो अब मिला है, अभी तक तो पकड़ से दूर ही था। और उसका अभिप्राय क्या? निर्गुण निराकार के रूप में जो पकड़ से दूर है, सगुण साकार के रूप में कहो पकड़ में आ जाने वाला है। आंखों से पकड़ लीजिए, कान से पकड़ लीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए, जो कुछ आप इंद्रियों के द्वारा सगुण साकार ब्रह्म को आप अपनी सीमा में लाने में समर्थ है, पकड़ सकते हैं। हनुमान जी ने इसलिए पकड़ लिया। इसलिए प्रभु से हनुमान जी से विरोध तब हुआ जब लंका से लौट करके आए और प्रभु प्रशंसा करने लगे, तो प्रभु की प्रशंसा सुन करके हनुमान जी फिर चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु वचन विलोक मुख गात हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल त्राहि पाए भगवान। चरणों में गिर पड़े, पर चरणों को पकड़ा ली। प्रभु ने कहा लगता है लंका से लौट करके कुछ अंतर आ गया। पहली बार जब तुम मिले थे तो तुमने केवल चरणों में प्रणाम नहीं किया था, मेरे चरणों को पकड़ भी लिया था। प्रभु पहचान परो गई चलेगा, चरणों को पकड़ करके और चरणों में गिर पड़े। पर आज तो तुम केवल प्रणाम चरणों में गिर पड़े, पर चरणों को तुमने पकड़ने की चेष्टा नहीं की। इसमें ये अंतर कैसे आ गया? क्या श्रद्धा में कुछ कमी आ गई क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, जब पहली बार मैंने ब्रह्म के रूप में देखा तो मैंने सोचा ब्रह्म पकड़ में नहीं आता, पर जब आपने महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में परिचय दिया तो मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर को पकड़ा जा सकता है। पर जब से मैं मां के पास लौटा हूं तो मां ने ये कह दिया कि अब तुम उनको मत पकड़ना, अब वो ही तुमको पकड़ेंगे, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। तो प्रभु अब तो मैं ये सोच के लौटा हूं, बस इसका अभिप्राय ये है कि ब्रह्म विचार की दृष्टि से दूर है और साधनात्मक दृष्टि से ईश्वर को पकड़ने की चेष्टा की जाती है, पर भक्त की पराकाष्ठा में भगवान ही भक्त को पकड़ लिया करते हैं। और दोनों ही एक दूसरे को उसका सांकेतिक अभिप्राय है कि भक्त साधना के द्वारा, अपने प्रीति के द्वारा भगवान को पकड़ने और पाने की चेष्टा करता है, और भगवान भी अपनी अनुकंपा के द्वारा, कृपा के द्वारा उसे पकड़ लिया करते हैं। इसलिए महाराज के बल्कि कहना ये चाहिए कि हनुमान जी ने तो प्रभु ने जो परिचय दिया था उस परिचय का पूरा उपयोग किया। परिचय का उपयोग क्या किया? हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना किया, महाराज पर्वत पर बंदरों के राजा रहते, आप चल करके, वो आपके सेवक हैं और आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो आई,
तैसन नाथ मैत्री कीजिए, सुग्रीव आपके दास हैं, आप चल करके मित्रता कीजिए। प्रभु ने पूछा, ये प्रस्ताव आप क्यों कर रहे हैं? बोले, प्रभु मैंने तो आपसे केवल इतना पूछा था कि क्या आप ब्रह्म हैं? तो आपने जो परिचय दिया उस परिचय में आपने इतने संबंध गिनाए। आपने कहा मैं दशरथ का पुत्र हूँ, लक्ष्मण का भाई हूँ, सीता जी का मैं पति हूँ। तो मुझे लगने लगा कि ब्रह्म का तो किसी से संबंध नहीं है, पर लगता है आप संबंध जोड़ने के लिए ही आए हुए हैं। और अगर संबंध जोड़ने के लिए आए हुए हैं तो आपने कई संबंध जो गिनाए, उन संबंधों में आपने पुत्र बताया, पिता कौन है आपका, भाई कौन है आपका, प्रिय कौन है आपके, पर संबंधों में एक प्रिय संबंध होता है, मित्रता का संबंध। आपने ये नहीं बताया कि आपका मित्र कौन। तो मैं चाहता हूं कि कमी क्यों रह जाए। जब आप संबंध जोड़ने के लिए निकले हुए हैं तो एक संबंध और जुड़ जाए। पर प्रभु ने कहा कि तुमने ये कर करके परिचय दिया था कि सुग्रीव आपके दास है, तो तुम्हें कहना ही चाहिए था कि दास को आप अपनी सेवा में ले लीजिए। पर तुमने मुझसे ये प्रस्ताव किया कि दास है उनको मित्र बना लीजिए। ये क्यों? दास को सेवा में रखा जाता है कि मित्र बनाया जाता है? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, उसमें मेरा सवाल था। क्या? सुग्रीव है तो दास, पर जब आप उनको मित्र बना लेंगे तो एक पद खाली हो जाएगा सेवक का, और वो पद मुझे दे दीजिएगा, और इस तरह से पांचों नाते जुड़ जाएंगे। और बस जिस नाते का, इसका अभिप्राय यह है, ब्रह्म से कोई नाता नहीं, या तो उससे अभिन्नता का बोध हो या भिन्नता का बोध हो, पर सगुण साकार ईश्वर से तो हम नाते जोड़ेंगे। और नाते जोड़ने में भी तुलसीदास जी ने भगवान से कहा, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तू मोड़। भगवान से नाते तुलसीदास गिराते हैं। बोले, प्रभु जब आपने जन्म ले लिया तो संसार में आने के बाद तो संबंधियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। इसी प्रकार से आपसे नाता जोड़ने के लिए मानो मार्ग खोल दिया महाराज श्री दशरथ ने। अब उस नाते के जोड़ने वाले गोस्वामी जी गिरा देते हैं, ये नाता है, ब्रह्म आप है तो मैं जीव हूँ, तो मेरे आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे गुरु है तो मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरी माँ है तो मैं आपका पुत्र हूँ। भगवान ने तुलसीदास जी से पूछा, इन नातों में से तुम कौन से नाते को सबसे ज्यादा पसंद करते हो? तुलसीदास जी ने कहा, मोहि कोई नाते अनेक, मानिए जो भाव है। महाराज मैंने तो गिरा दिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लीजिए। अरे भाई, नाता तुम जोड़ना चाहते हो, कहते हो जो आपको पसंद आवे। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं महाराज, इसमें भी थोड़ी मैं सोच समझ के ये बात कह रहा हूं। क्या? कि अगर मैं आपसे कोई नाता जोड़ूंगा तो हमें नाते के कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ेगा, पर अगर आप जोड़ेंगे तो निर्वाह आपको करना पड़ेगा, मुझे निश्चिंतता हो जाएगी। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप कोई नाता चुन लीजिए। तो भाई, ये हनुमान जी ने दशरथ के पुत्र के रूप में कह दिया। इतना ही नहीं, उसका लाभ लेते हुए उन्होंने ये कहा कि आप आइए मेरे पीठ पर बैठ जाइए। प्रभु को हंसी आ गई। बोले, तुम मुझे ब्रह्म मान करके स्वीकार करते हो तो कोई ब्रह्म को पीठ पर उठा सकता है क्या? हनुमान जी ने यही कहा कि मैं तो यही समझता था कि ब्रह्म को पीठ पर नहीं उठा सकता। अगर आपने कहा होता कि मैं ब्रह्म हूं तो मैं आपसे पीठ पर बैठने के लिए न कहता। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं और आपने कहा कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, तो मैं बताइए, दशरथ जी ने आपको कभी गोद में उठाया होगा कि नहीं उठाया होगा? और महाराज, जब आपने स्वयं बता दिया कि आपको गोद में उठाने वाले विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में अगर मैंने पीठ पर बैठाने की बात कही तो आपका ही वाक्य मैं केवल याद दिला दूंगा कि वस्तुतः जो असीम ब्रह्म है वो देश की सीमा में आ गया। जो व्यक्तित्व से परे है वो दशरथ का पुत्र हो गया। जो असीम है वो दशरथ के प्रांगण में खेलने लगा।
लेकिन याद रखिएगा, असीम ससीम दिखाई देता, बस ये ध्यान रखिए। ये जो जब ईश्वर निर्गुण निराकार से सगुण साकार होता है तो ससीम हो जाता है कि ससीम दिखाई देता है? कृपया पूरी तरह याद रहेंगे। जब वो ब्रह्म दशरथ जी के आंगन में खेल करता है तो क्या ससीम हो जाता है क्या? और अगर ससीम हो जाएगा तो फिर जो असीम वस्तु है वो नासमान नहीं है, ससीम वस्तु तो नासमान है। तो अगर ब्रह्म को हम ससीम मान लेंगे तो फिर उसको भी अनित्य मानना पड़ेगा। तो इसका उत्तर यह है कि ससीम हो नहीं जाता है, ससीम दिखाई देता है। बस इन दोनों में जो अंतर है, ससीम दिखाई देने का संकेत प्रभु ने दिया इसी दशरथ जी के आंगन में खेल करते हुए कालभूषण जी। कालभूषण जी जो है वो निर्गुण निराकार वेदांत के सिद्धांत से उन सिद्धांत में उनकी कोई रुचि नहीं है और वो तो शुद्ध सगुण साकार ईश्वर के उपासक हैं, दशरथ पुत्र श्री राम के उपासक हैं। और जैसे शंकर जी को भगवान राम का बाल रूप प्रिय है, का उसी प्रकार से कालभूषण जी को भी भगवान का बाल रूप प्रिय है। और बाल रूप प्रिय होने के नाते उनका तो एक नियम है कि जब भगवान का अवतार होता है तो वो सुमेरु पर्वत का परित्याग कर देते हैं और सुमेरु पर्वत का परित्याग करके आ जाते हैं अयोध्या में। और महाराज श्री दशरथ के आंगन में जब प्रभु क्रीड़ा करते हैं, बाल विनोद करते हैं, बाल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं, तो भूषुंडी जी भी जो है नन्हे से कौवे का रूप बना करके प्रभु के साथ खेल किया करते हैं, कौतुक में भाग लेते हैं। गौड़ जी ने पूछा महाराज भोजन का प्रबंध? बोले भोजन का तो कहने ही क्या, लड़िकाई जा जा फिरई तह संग उड़ाऊ जूठन गिरई अजीर मह सो उठाए न खाओ। कभी कौशल्या अम्बा ले करके प्रभु को कोई मिष्ठान या कोई वस्तु देती थी और प्रभु उसे खाते थे तो उसके बाद उनके द्वारा जो प्रसाद आंगन में गिर जाता मैं उसी को खा करके अपना आनंद और रस का पान करता था, बड़ा सौभाग्य। लेकिन एक दिन दशरथ अजर बिहारी प्रभु ने बड़ा कौतुक किया। ये एक और भक्तों को रस देते हैं और दूसरी ओर ज्ञानियों को ज्ञान भी देते हैं। क्या उस दिन कौशल्या अम्मा ने मालपुआ बनाया, रस भरा मालपुआ ले करके श्री राम के हाथ में दे दिया। कालभूषण जी बड़े प्रसन्न हुए, इतना रसीला प्रसाद आज प्रभु के द्वारा मिलने वाला है, कितना सौभाग्यशाली। प्रभु ने मालपुए का स्वाद लिया और स्वाद लेने के पश्चात कालभूषण जी की ओर हाथ बढ़ाया। कालभूषण जी बड़े उत्साह से उसको लेने के लिए चले, पर आज प्रभु ने अनोखा कौतुक किया, उन्होंने हाथ खींच लिया। और जब उन्होंने हाथ खींच लिया तो बड़ी निराशा हुई, वो भी दूर चले गए। और जब भूषण जी दूर चले गए तो फिर से हाथ बढ़ा दिया, फिर से पास आए तो फिर हाथ फिर से मालपुए को देना स्वीकार कर दिया। जब कई बार हमने इस तरह से मालपुए का लोभ दिखाया और फिर मालपुआ नहीं दिया तो भूषण जी रूठ गए और वो दूर भागे। दूर जब भागे तो भगवान राम रोने लगे। श्री राम को रोते देख करके भूषण जी को लगा प्रभु मेरे लिए रो रहे हैं, तो पास आ गए तो प्रभु फिर भाग खड़े हुए। प्रभु जब भाग खड़े हुए तो फिर वो दूर चले गए, फिर रोने लगे। एक विचित्र खेल प्रभु ने भूषण जी के साथ किया। मालपुआ नहीं दिया, इसका अभिप्राय क्या? भगवान ने ये निर्णय किया कि भाई ये मालपुआ क्या है, कौशल्या जी ने ये इसीलिए मालपुए को तैयार किया। ये भक्त रस का जो ओतप्रोत मालपुआ है, भगवान ने निर्णय किया कि आज भूषण जी को मालपुआ नहीं देना है, आज तो जरा वेदांत का कठोर लड्डू खिलाना। भक्त रसीली है, वेदांत में ज्ञान में उतना रस नहीं है, पर प्रभु ने निर्णय किया कि नहीं आज तो इनको किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि ये रस लेने के लिए भक्ति ठीक है पर रस लेने का अर्थ ये नहीं हुआ कि सचमुच
हम ये मानने की भूल कर बैठे कभी एक देश में भगवान को देखने के बाद सचमुच ये मानने की भगवान एक देश के वासी है, एक देश की सीमा में घिरे हुए हैं। वो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है अवतार के लिए, तो बड़ा समझ में आने वाला दृष्टांत। और उस दृष्टांत में कहा गया कि जैसे एक ही अभिनेता अलग अलग नाटकों में अलग अलग पाठ करता, और उस अभिनेता से अगर आपको पूछ दीजिए कि आप ये इतने जितने चित्रों में आपने काम किया है उसमें से आपको अपना अभिनय सबसे प्रिय कौन सा लगा, तो अगर अभिनेता को अपना कोई प्रिय अभिनय होगा तो बता देगा, और नहीं तो बुद्धिमान अभिनेता जो है पूछने वाले से पूछ देगा क्या कि आपको मेरा कौन सा रूप अच्छा लगा। और दर्शक जब ये कहेगा कि मैं तो आपके इस अभिनय से बड़ा प्रभावित हूं, तो कहेगा मुझे भी यही प्रिय। पर अभिनेता की एक विशेषता क्या, बोले जथा अनेकन वेशधारी नृत्य करई नटको सोई सोई भाव दिखावे। अभिनेता की तो विशेषता ये है कि जिस समय जो नाटक करे ठीक ठीक उसका निर्वाह करे। पर याद रखिए, आप उस अभिनेता को जो देखते हैं नाटक में वो मान लेते हैं, पर अभिनेता की विशेषता क्या है? उस शंकर भगवान काकुसुंड जी ने कहा सोई सोई भाव दिखावई, पर आप न होए वो सोए। उसको ये भ्रम नहीं हो जाता कि मैं यही हो गया, वो तो यही समझता है कि भाई तुम्हें जो प्रिय लगा मैंने अभिनय करके दिखा दिया, तुम देख रहे हो, तुम आनंद लो, पर मैं इससे भी अलग। इसी प्रकार से सगुण के द्वारा रस को हम प्राप्त करें, पर सगुण को ये न समझने कि सगुण अपने को सगुण मानता है, सगुण अपने को तो निर्गुण ही समझता। अगर सगुण अपने को सगुण समझ लेगा तो गुण की सीमा में घिर जाएगा। तो इसलिए अभिनेता की कला यही है कि जितने देर अभिनय करता है उतने देर के लिए ही वो अपने को उस रूप में मानता है। तो किसी नाटक में हरिश्चंद्र का बड़ा जीवंत अभिनय किया, सशक्त अभिनय किया, दर्शक उसको देख करके बड़ा प्रभावित हो और इच्छा हो गई कि हम मिले, और हरिश्चंद्र का अभिनय का जिसने किया था उसका घर ढूंढता हुआ वो पहुंच गया। वहां जाकर के देखा तो एक सज्जन कुर्ता धोती पहने हुए साधारण वेशभूषा में बैठे हुए हैं। पूछ दिया हरिश्चंद्र जी का, वो बैठा हुआ व्यक्ति था, वही अभिनय में मंच पर रात्रि को हरिश्चंद्र बना था। उसी से पूछ दिया हरिश्चंद्र कहाँ? बोले वो चले गए। कब चले गए? बोले रात को 10 बजे चले गए। अब कब लौटेंगे? बोले अगले साल जब नाटक होगा तो फिर आएंगे। और इसका अभिप्राय यह है कि आप दर्शक बन करके देखा, आनंद लिया, पर 24 घंटे अगर वो हरिश्चंद्र ही अपने को समझने की भूल करे और वही मंच वाली पोशाक पहन करके घर में भी बैठा रहे कि जब आप जा करके देखें तो उसी तरह से मुकुट बांधे हुए और उसी प्रकार से राष्ट्रीय वेशभूषा में, तो उसके लिए वो नाटक जो है बोझ हो जाएगा, अभिनय बोझ हो जाएगा। तो ईश्वर जो है वो सगुण का नाटक तो करता है, पर वो अपने आप को आप न हो न सोए। और वो तो भगवान ने मुसुंडी जी से कहा तुमने जैसा मुझे देखना चाहा वैसा मैंने तुम्हें दिखाया, पर आज तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जितना देखते हो उससे भी अलग न हो। और तब वो प्रसंग दार्शनिक आता है, काकुसुंड जी ने रूठ गए और रूठ करके अंत में भगवान के पास से दूर भागे। और जब भागे तो भागते हुए मुसुंड जी को देख करके भगवान ने अपनी भुजाएं फैलाई, और भगवान की भुजाएं जब बढ़ी, अब यही है असीम को ससीम दिखाई दिया दशरथ के पुत्र के रूप में, और दशरथ जी के आनंद में खेल करते हुए भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, और हाथ बढ़ाते हुए जिमी जिमी दूरी उड़ाऊ आकाशा तह तह प्रभु भुज देखो पासा। मुसुंड जी आकाश में उड़ते चले जा रहे हैं और भगवान की भुजा सर्वत्र दिखाई दे रही है। भगवान का अभिप्राय था कि मुसुंडी ये मत भूलना
कि एक देश में दिखाई देने पर भी मैं सर्वव्यापक हूं। कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां पर मेरी सत्ता विद्यमान न हो, मेरी भुजा विद्यमान न हो। तुम ससीम रूप में मुझे देख करके भी मेरी असीमता को मत भूलना। ब्रह्म जी ने पूछ दिया कि जब श्री राम आपकी भुजा आपके पीछे लगी हुई थी, ये दो कौवे हैं, एक तो जैन इंद्र का बेटा जो कौवा है और दूसरे मुसुंडी, और दोनों के पीछे भगवान पड़ गए। एक के पीछे भगवान का बाण लग गया और दूसरे के पीछे भगवान की भुजा लग गई। बहुत बढ़िया बात। जो भक्त कौवा था उसके पीछे भगवान की भुजा लग गई, और जो विरोधी कौवा था उसके पीछे भगवान का बाण लग गया, बाण काल। और उसका अभिप्राय यह है कि भाई पीछा करने वाले तो दोनों ही हैं, पर भगवान की भुजा किसका अभिप्राय है कि भगवान ने ये कहा कि तुम कहीं भी क्यों न जाओ, मैं सर्वत्र हूं और मैं तुम्हें बिना पकड़े छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बिना पाए छोड़ूंगा नहीं। परिणाम क्या हुआ? पूछ दिया कि फिर पकड़ क्यों नहीं पा रहे, तो भगवान ने वेदांत की दूसरी शिक्षा दिया। मुसुंडी जी ने कहा कि ब्रह्मलोक लग गया हूं मैं, चितवत पाछू रात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। मैं जहां जहां तक गया वहां जाने के बाद भी मैंने ये देखा कि मेरे और प्रभु के बीच में 2 अंगुल की दूरी बनी हुई। प्रभु ने वेदांत का दूसरा पाठ पढ़ाया। पहला पाठ ये था कि मैं एक देशीय नहीं हूं, वस्तुतः मैं सर्वव्यापक। दूसरा पाठ भगवान ने बताया कि सर्वव्यापक होने में भी जीव और मन में जो भिन्नता दिखाई देती है वो 2 अंगुल की दूरी है, और वो 2 अंगुल में है नाम और रूप। जीव ने अपना एक नाम मान लिया है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है। यही नाम और रूप के 2 अंगुल के कारण जीव मुझसे दूर है। अगर ये 2 अंगुल की दूरी मिट जाए तो उस व्यक्ति को मुझ में और उस शरीर से मात्र कोई दूरी नहीं रहेगी। दूसरा पाठ पढ़ा दिया। परिणाम क्या हुआ? मुसुंडी जी को तो आशीर्वाद था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संसार में सर्वत्र प्रकृति के जितने स्तर हैं उनमें जा सकते थे। कब उन्होंने सत्ता वर्ण में प्रवेश किया, पर सत्ता वर्ण में प्रवेश करने के पश्चात भी जहां लगी रही गति मोरी, ग्रह तारा प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भय बहोरी। जहां जाते वहां सर्वत्र मानो इसका अभिप्राय सत्ता वर्ण को, सत्ता वर्ण में जहां भी वो जाते हैं ब्रह्म की समग्रता का, एकता का, अद्वितीयता का साक्षात्कार मुसुंडी जी को हुआ। और परिणाम क्या हुआ? देखते देखते जब थक गए, अंत में देखने की भी तो एक सीमा होती है। नेत्र मूंदिए तो देखने का मन होता है, देखिए तो मुदले का। देखते देखते जब थकान आती है तो अभी तक पहले तो देखना नहीं चाहते थे, पर भगवान ने दिखाया, बोले मेरी प्रभुता भी तो देखो। ये अंतर है। कहा मुसुंडी जी को पहले स्वभाव का परिचय दिया और बाद में प्रभाव का परिचय दिया। और जयंत को भगवान ने, जयंत भी जब बाण पीछे लगा तो भागा, और जब भागा तो सर्वत्र भगवान का बाण लगा हुआ है। वो भी जो था स्वर्ग में गया, स्वर्ग ब्रह्मलोक में गया, कैलाश में गया, सर्वत्र जयंत गया, पर काल का बाण पीछे लगा हुआ। और तब नारद के मन में दया आ गई, और नारद जी ने जयंत को कहा सुनो तो। जयंत ने कहा महाराज अब इस समय सत्संग और कथा का अवसर नहीं है, देखते नहीं है बाण मेरे पीछे लगा हुआ। बेचारे ये समय जिनका पीछा करता है उनको सत्संग में रुचि नहीं रह जाती। ये काल का पीछा करना ऐसा है कि काल का बाण पीछा करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, फिर कभी सुनेंगे, अभी समय कहाँ सुनेंगे। तो नारद जी से जयंत ने यही कहा कि महाराज देख नहीं रहे हैं, बाण पीछे पड़ा हुआ है, अब इसमें सत्संग करने का अवसर है। जयंत ने कहा, नारद जी ने कहा इसी समय तो सत्संग करने का अवसर है। क्यों? बोले याद रखोगे काल तो तुम्हारा कभी पीछे छोड़ेगा नहीं, और पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम सत्संग नहीं करोगे तो हम तुम्हें काल के ग्रास तो एक दिन बने ही जाओ। अब व्यक्ति काल की चिंता करके अगर सत्संग न भी करे तो काल पीछा थोड़ी करेगा, पीछा थोड़ी छोड़ेगा।
और अंत में तो काल का ग्रास व्यक्ति को बन जाना पड़ेगा। इसलिए संत ने स्वयं जयंत का पीछा किया। तो बोले अच्छा, जीव के पीछे काल लगा हुआ है और काल के पीछे संत दौड़ रहे। संत पुकार करके कहने लगे सुनो तो, कहां से जा रहे हो? ये कौन है? बोले प्रभु का बाण है। और कहां गए? मैंने सारे लोकों में गया। स्वर्ग में पिताजी ने भी मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, ब्रह्मा ने भी मुझे स्थान नहीं दिया, इंद्र ने भी, शंकर जी ने भी मुझे कैलाश पर्वत पर स्थान नहीं दिया। पूछ दिया संत ने, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ? महाराज मुझे मारने के लिए। तो संत ने कहा अगर मारना चाहता तो जब तुम्हारे पीछे हर जगह बाण लगा हुआ है तो चाहे जब मार देता। तो बोले मारने के लिए नहीं लगा हुआ, ये निमंत्रण देने के लिए आया हुआ, इसीलिए पीछे पीछे घूम रहा है कि कहां जाओगे, जहां से मैं आया हूं वहीं पर चलो तो ठीक रहेगा। काल जो है वो ईश्वर का निमंत्रण है। जयंत को संकोच लगा, आप कहते तो ठीक है, लगता भी ठीक है, संत जो बात कहते हैं वो ठीक तो लगती है, पर संकोच भी लगता है कि इतने दिन तक भजन नहीं किया, भगवान के पास नहीं गए तो अब क्या जाए? महाराज अब क्या मुंह लेकर के भगवान के पास जाए? नहीं भाई, मैं मंत्र बताता हूं। क्या? तुम अगर जाओ और प्रभु तुमसे पूछे कि तुम दूर कहां चले गए थे तो तुम कह देना कि प्रभु दूर नहीं गया था, मैं तो आपका प्रभाव देखना चाहता था, प्रभाव देखने गया। और तब भगवान ने क्या किया? भूषुंड जी को उठाया और मुंह में डाल दिया। हंसे प्रभु और हंसते ही भूषुंड जी मुंह में चले गए और मुंह के रास्ते भगवान के उदर में चले गए। और उदर में जब जाकर के देखा तो लगा बाहर मैंने क्या देखा? बाहर तो एक ही ब्रह्मांड देखा, पर जब भीतर गए तो बोले राम उदर देखो जग लाना, देखा तो भले न जाई बखाना, कवचना दूध एक एका, वहां अनगिनत ब्रह्मांड अनगिनत लोग जब देखने लगे पेट में, तो वही दर्शन क्या कि भाई श्री राम अगर असीम हो गए तो किसी का पेट इतना बड़ा होगा, पेट में ब्रह्मांड क्या समाएगा? पेट में तो 2-4 रोटी ही समझ सकती है, पर जिसके पेट में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाया होगा। और इसके इतनी नहीं, उन्होंने देखा कि करोड़ों ब्रह्मांड में हर जगह अयोध्या, और हर जगह अयोध्या में दशरथ जी के आनंद में श्री राम खेल रहे। और उन्हें ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर जगह एक एक कागभूषुंडी भी भगवान के साथ खेलने लगे हुए। ओहो, मैं समझता था मैं ही कागभूषुंडी हूँ, यहाँ तो करोड़ों कागभूषुंडी भी दिखाई दे रहे हैं। राम ही एक अकेले एक है, अगणित तो भुवन फिरे प्रभु, राम ने देखे आज, श्री राम को देख करके सब अनगिनत दिखाई दे रहा है। परिणाम क्या हुआ? अनगिनत दिखाई देने के बाद अंत में समझ गए, जब प्रभु फिर हंसे और पेट से बाहर निकल आए। यहाँ पर 2 सूत्र दार्शनिक आए। भगवान ने से पूछा, भगवान ने बोले पहले तुमने जब तुम भागे तो तुमने क्या समझा? बोले प्रभु तो पहले तो मैं आपको अयोध्या की सीमा में देखता था, पर बाद में जब सर्वत्र में गया तो मुझे लगा कि सर्वव्यापक है आप, सारे देश में आप विद्यमान है आप। और अब क्या लगा? बोले प्रभु अब तीसरा पाठ ये लगा कि आप सब देश में नहीं है, सारा देश आप में ही है, क्योंकि देश तो ससीम है, इसलिए आप तो देश से परे भी है और देश भी है। ऐसी स्थिति में कहा मेरे अंतःकरण में जो भ्रम था, कब वो भ्रम दूर हो गया और आपके स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ। तो वस्तुतः कई जो भगवान का भगवान ने जिस प्रकार से महाराज श्री दशरथ के आंगन में दिव्य ज्ञान का परिचय दिया, दिव्य स्वरूप का परिचय दिया, और दिव्य ज्ञान और स्वरूप का परिचय दिखाने के बाद मानो भक्त को ये प्रेरणा प्रदान किया कि तुम एक देश और एक काल में मेरे आनंद का अनुभव करते हुए भी तुम अपने मस्त विचार में ये समझे रहो। भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का और सर्वदेश महता का परिचय दिया, और उसके साथ साथ काल का भी खेल बढ़ा
क्या भगवान काल से बड़े हैं कि काल के सीमा में है? तो जब रामनवमी को जन्म हुआ तो काल की सीमा में आ गए। पर विचित्र बात, काल की सीमा में तो आ गए, पर क्या बढ़िया बात लिखी हुई, बोले मास दिवस कर दिवस बना मन जाने को, महीने भर सूर्य रुका रह गया। और उसका अभिप्राय यह है, जब भगवान काल की सीमा में आए तो काल चक्र को रोक दिया। क्या बढ़िया रामनवमी बनाई गई। एक वर्ष दिल्ली में मुझसे किसी ने कहा कि 2-2, 3-3 रामनवमी आप लोग क्या जमेला खड़े किए रहते हैं, कोई कहता है आज है, कोई कहता है कल है, कोई कहता है परसों है। मैंने कहा इसमें जमेले की क्या बात। जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया और सूर्य 1 महीने तक रामनवमी रही, तो चाहे जिस तिथि को नवमी बना दीजिए है तो आपकी भावना पर निर्भर है, आप तो 2 दिन के चक्कर में पड़ गए। अरे भाई 300 दिन में से रामनवमी प्रत्येक दिन है, बस जिस दिन आपके जीवन में राम का जन्म हो जाए आपके लिए रामनवमी हुई। बस रामनवमी कौन सी है? एक रामनवमी तो है जो साल भर में एक बार आती है, और एक रामनवमी वो है कि जो बस समझ ले कि जिस दिन मास दिवस कर दिवस ब्रह्म जाने को वस्तुतः कालातीत होकर के भी काल से परे हो, काल से परे है, काल उनमें ही उनकी संकेत पर ही चलता है। देशातीत होते हुए भी देश में दिखाई देते हैं। दशरथ के आनंद में खेलते हुए तो वेदांत की शिक्षा अगर दी जाए तो व्यक्ति कभी कभी घबरा जाएगा, आज से लोग कोशिश करेंगे। पर भगवान की पाठशाला में तो बच्चों का खेल हुआ, और खेल खेल में अपने भक्त को सारा ज्ञान जो था सारा वेदांत सिखा दिया। इस तरह से भगवान का जहां पर ज्ञान में केवल ज्ञान का आनंद है, वहां पर भक्ति में भक्ति का रस तो वही है, पर बाद में भगवान ज्ञान दिए बिना नहीं छोड़ते। ऐसे दशरथ के आंगन में खेल करने वाले जो भगवान हैं, शंकर जी उनकी वंदना करते हैं। अब इस प्रसंग का समापन, इसकी व्याख्या कर लो। बोलिए